बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हर साधक जो सच्चे मन से भजन सुमिरन के मार्ग पर चलता है, समय के साथ केवल भक्त नहीं, एक विवेकशील, अनुभवशील और भीतर से जागृत सत्संगी बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो साधक सचमुच समझदार होता है, वह कुछ बातें कभी भी किसी से साझा नहीं करता? क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ अनुभव, कुछ फैसले और कुछ सोच ऐसी होती है जिन्हें अगर हर किसी से बांट दिया जाए तो वे या तो गलतफहमी में बदल जाती हैं या फिर हमारे अपने ही शब्द हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक समझदार सत्संगी जानता है कि कब चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। आज हम जानेंगे उन 7 बातों के बारे में जिन्हें समझदारी से सोचने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से साझा नहीं करता, न भावनाओं में बहकर, न भरोसे में आकर। धीरे बोलो, कोई सुन न ले। संगत जी, ये वाक्य हमने न जाने कितनी बार दूसरों के मुंह से सुना होगा और कई बार खुद भी कहा होगा। लेकिन संगत जी, कभी सोचा है ये शब्द हम कब और क्यों बोलते हैं? ऐसा कब होता है कि हम किसी बात को दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचने देना चाहते? इसका कारण साफ है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर किसी गलत इंसान तक पहुंच जाए तो वही बातें कल को हमारे दुख, तनाव या झगड़े की वजह बन जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि परिवार में, रिश्तों में या मित्रों के बीच अस्थिरता का कारण कोई बाहरी नहीं, बल्कि हम स्वयं ही होते हैं। क्योंकि कई बार हम अनजाने में अपनी ही वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो दरअसल हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वही शब्द जो हमने सहजता में कह दिए थे, हमारे ही विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तब हम पछताते हैं, अफसोस करते हैं, हमें ये नहीं बताना चाहिए था, ये हमारी ही गलती थी। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आज हम उन 7 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे जो एक समझदार व्यक्ति, विशेषकर एक विवेकशील सत्संगी, कभी भी किसी से साझा नहीं करता। और हाँ, हम हर बात के पीछे का तर्क और जीवन से जुड़ा अनुभव भी समझेंगे। अगर आपको लगता है कि इन 7 बातों के अलावा भी कोई ऐसी बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो कृपया कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ संगत जी, कहानी में खोने से पहले हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी गहरी और प्रेरणात्मक बातें साझा करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। तो चलिए संगत जी, अब शुरू करते हैं आज की साखी। संगत जी, एक समय की बात है। एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था, इतना कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटती थी। दिन रात मेहनत करके काम की तलाश करता, लेकिन नसीब ऐसा कि कहीं कोई काम मिल ही नहीं रहा था। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद एक दिन वह बेहद निराश होकर अपनी पत्नी से बोला, मैं जहां भी काम मांगने जाता हूं, सब यही कह देते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं थक चुका हूं, समझ नहीं आता कि तुम्हारा और बच्चों का पेट कैसे पालूं। संगत जी, ये सुनकर उसकी पत्नी ने थोड़ी देर सोचा और बड़ी सहजता से कहा, तुम एक बार जाकर काम मांगते हो और जब मना कर दिया जाता है तो दोबारा उस दरवाजे पर जाते ही नहीं। अगर तुम्हें सचमुच काम चाहिए तो सिर्फ मांगना काफी नहीं, तुम्हें अपनी मजबूरी और दिल की हालत भी सामने वाले को महसूस करानी होगी। उन्हें अपनी गरीबी और कठिनाई दिखानी होगी ताकि उनका दिल पसीज सके। शर्म करने से पेट नहीं भरता। एक बार फिर सेठ जी के पास जाकर विनती करो। रिंकू को बात समझ आ गई। अगले दिन वह उसी सेठ के पास दोबारा गया जहां से पहले मना हो चुका था, लेकिन इस बार वो झुके हुए सिर और जुड़े हुए हाथों के साथ गया। उसने सेठ से बड़ी नम्रता से कहा, सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूं। कुछ भी काम दीजिए, जैसा भी वेतन हो, मैं संतोष कर लूंगा। बस मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। संगत जी, उसकी नम्रता और बेपसी देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया।
अब रिंकू रोज काम पर जाने लगा। भीतर ही भीतर वो खुश था कि चलो कुछ तो मिला। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि वही काम करने वाले दूसरे लोगों को उससे कहीं ज्यादा वेतन मिल रहा है। ये देखकर उसके मन में बेचैनी आई। उसने हिम्मत करके सेठ से पूछा, सेठ जी, हम सब एक जैसा काम करते हैं, फिर मुझे कम वेतन क्यों? सेठ ने बड़ी शांतता से जवाब दिया, भाई, जब तुम काम मांगने आए थे तब तुम्हें काम की सख्त जरूरत थी। मैंने तुम्हारी मजबूरी में तुम्हें रखा। अब उसी पर शिकायत कर रहे हो? क्या यह ठीक बात है? संगत जी, रिंकू चुप हो गया। कहीं ना कहीं बात सही थी। जिस काम के लिए वह दर दर भटक रहा था वही अब मिला था, लेकिन अब असंतोष पैदा हो गया। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। रिंकू ने धीरे धीरे अपनी यह बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को बताना शुरू कर दी। मेरा सेठ कितना अन्यायी है, सबको ज्यादा वेतन देता है, मुझे कम। संगत जी, यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। उसने जो बात अपने और सेठ के बीच रखनी चाहिए थी वो सार्वजनिक कर दी। अब बात सेठ तक भी पहुंची और उसका विश्वास डगमगाने लगा। संगत जी, अब परिस्थितियां धीरे धीरे करवट लेने लगी थीं। सेठ ने रिंकू की मजबूरी को पूरी तरह भांप लिया था। उसने रिंकू से और भी ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया और वेतन पहले से भी कम। अब रिंकू पहले से ज्यादा मेहनत करता, लेकिन बदले में उसे और कम मिल रहा था। यह बात उसके मन को भीतर तक खलती थी। उसका आत्मसम्मान घायल हो चुका था। वो सोचता, मैं दिन रात पसीना बहा रहा हूं, पर मुझे ही सबसे कम वेतन क्यों? संगत जी, जहां आत्मसम्मान को चोट पहुंचे वहां मन टिक नहीं सकता। यही रिंकू के साथ हुआ। धीरे धीरे उसका मन अपने काम से उचटने लगा। अब वह कार्यस्थल पर रहते हुए भी कार्य में नहीं रहता था। जाहिर सी बात है, जब मन ही न लगे तो शरीर का होना व्यर्थ है। कुछ ही दिनों में रिंकू ने काम छोड़ दिया। अब वह फिर से बेरोजगार था और हालात पहले से ज्यादा खराब थे। घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगनी पड़ी। लेकिन संगत जी, दुनिया का रंग भी बड़ा विचित्र होता है। जो दोस्त सामने से उसकी पीठ थपथपाते, उसके दुख में दया जताते, वही लोग उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते। अरे, इतना बेवकूफ है ये रिंकू। सेठ ने काम लिया, पैसे नहीं दिए, फिर भी काम करता रहा। अब हम इससे पैसे उधार दे दें तो ये लौटाएगा कहां से? रिंकू के अपनों का असली चेहरा अब सामने आने लगा। बातें बहुत मिलती, सहारा कोई नहीं। सब उपदेश देते, समझाते, लेकिन सहायता कोई नहीं करता था। संगत जी, ऐसा अक्सर होता है। ज्ञान देने वाले 1000 मिलते हैं, पर हाथ पकड़कर उठाने वाला एक भी नहीं मिलता। अब रिंकू दिन रात चिंता, तनाव और निराशा में डूबने लगा। वो अकेला हो गया था, भीतर से भी और बाहर से भी। इसी बीच एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, बहुत ज्ञानी, शांत और आत्मज्ञानी। रिंकू का मन उस दिशा में खिंच गया। कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वहां जाने का निश्चय किया। भिक्षु जी के पास पहुंचते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते अपने जीवन की सारी पीड़ा उजागर कर दी। सेठ का अन्याय, अपनों का तिरस्कार, बेरोजगारी, अपमान, सब कुछ। सारी बात सुनने के बाद भिक्षु ने उसे चुप कराया। उन्होंने बड़ी शांतता से कहा, वत्स, ये सभी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और अविवेक से उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे भीतर विवेक और आत्मबोध होता तो इन बातों से तुम्हारा मन कभी भी विचलित न होता। संगत जी, बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख दी, अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। उन्होंने कहा, अपनी मजबूरी, अपनी कमी, अपना दुख, ये कभी किसी को मत बताना। पहली बार सुनने में ये बात कठोर लग सकती है,
पर इसके पीछे की सच्चाई बेहद गहरी और अनुभव से भरी हुई है। भिक्षु ने रिंकू को एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो कि तुम्हारे पास खाने को बस 2 सूखी रोटियां हैं, तो उन्हें खाकर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी को ये मत जताना कि तुम भूखे हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारी भूख देखेंगे तो कोई शायद एक दिन रोटी दे दे, लेकिन वही व्यक्ति अगले दिन तुम्हारी गरीबी का मजाक भी बना सकता है। संगत जी, ये दुनिया अक्सर सतह पर सहारा देती है और पीठ पीछे छेद करती है। भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने हालात किसी को बताते हो तो 2 ही कारण होते हैं, या तो तुम उनसे आर्थिक मदद की अपेक्षा रखते हो या फिर भावनात्मक सहानुभूति की। पर सच तो ये है कि जिस क्षण तुमने अपनी मजबूरी किसी के सामने रखी, उस क्षण से सामने वाला तुम्हें बराबरी का नहीं समझेगा। वह या तो तुम्हें दया का पात्र मानेगा या फिर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। संगत जी, सोचिए, आपने कभी किसी से अपनी परेशानी बांटी हो और उसने बाद में वही बात दूसरों के सामने दोहरा दी हो, तो कैसा लगा? वह पीड़ा छोटी नहीं होती, क्योंकि मजबूरी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी घायल करती है। कई बार लोग आपकी बातों को सहानुभूति की चादर ओढ़कर सुनते हैं, पर उसी बात को चुपचाप समाज में आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं, जो बीत गया उसे प्रभु को सौंप दो, और जो कठिनाई है उसे भी प्रभु के चरणों में रख दो। दुनिया को बताकर न इज्जत मिलती है न समाधान। समाधान वहीं से आता है जहां सच्चा प्रेम होता है, और वो है हमारे प्यारे सद्गुरु। सिर्फ वही है जो हमारी हर हालत में हमें अपनाते हैं, जो हमारे आंसुओं की कीमत जानते हैं। संगत जी, जीवन में कई बार हम टूट जाते हैं, पर टूटने का अर्थ यह नहीं कि हम बिखर जाएं। अपने दुख, अपनी तंगी, अपनी गलती, इन सब बातों को सिर्फ उस मालिक से कहिए जो बिना शर्त सुनता है, समझता है और सहायता करता है। यही आत्मसम्मान की सच्ची रक्षा है। आज की यह सीख सिर्फ रिंकू के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए थी, क्योंकि स्वाभिमान से जिया गया एक कठिन जीवन दूसरों की दया से मिले आराम से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अपने दुखों को प्रभु के चरणों में रखिए, वहीं से मार्ग खुलेगा, वहीं से सहारा मिलेगा। संगत जी, मजबूरी बताने से मदद नहीं, ताने मिलते हैं, और ताने आत्मा को जख्म देते हैं। इसीलिए मजबूरी छिपाइए नहीं, प्रभु को सौंप दीजिए। यही जीवन का सच्चा बल है, और यही आत्मिक उन्नति का पहला कदम भी। संगत जी, अपनी मजबूरी, अपनी कमी, अपने दुख, अपनी समस्या सिर्फ और सिर्फ अपने सद्गुरु प्यारे बाबा जी से शेयर करें। वही है जो हमारी हर गलती, हर कमी, हर बुराई के बाद भी हमें अपनाते हैं, हमें अपनी शरण में लेते हैं। एकमात्र हमारा प्यारा सद्गुरु ही है जो बाहें फैलाए हमारी बातें सुनने को तैयार बैठा है। सच मानिए संगत जी, सच्चे दिल की पुकार जरूर हमारे सद्गुरु तक पहुंचती है। वह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस हमें उनकी तरफ एक कदम बढ़ाना है। फिर देखिए कैसे वह मदद भेजेंगे। वह मदद किसी भी रूप में हो सकती है, पर भेजी हमारे सद्गुरु ने ही होती है। संगत जी, अपने जीवन का आधार सिर्फ प्रभु को बनाएं। यह नकली दुनिया के नकली रिश्ते हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा प्रभु ही हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। बस दिल से पुकारिए, वह जरूर सुनेंगे और आप खुद देखेंगे कैसे आपकी समस्या का समाधान निकल आया। संगत जी, बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को जो दूसरी बात बताई, वह भी जीवन को नई दिशा देने वाली थी। उन्होंने कहा, कभी भी किसी को न तो अपने अतीत की गलतियां बतानी चाहिए और न ही अपने भविष्य की योजनाएं। यह वाक्य सुनते ही रिंकू चौंका, लेकिन भिक्षु ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में इसका मर्म समझाया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने अतीत की गलतियां किसी को बताते हैं, तो वो सुधार तो हो नहीं सकती। बीता हुआ समय लौटता नहीं, और उस समय की चूकों को साझा कर हम केवल अपना अंधकारमय पक्ष सामने वाले को दिखा रहे होते हैं। इससे होता यह है कि जो व्यक्ति हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, वह हमें अब हमारी गलतियों के चश्मे से देखता है,
हमारा जो एक आत्मसम्मान और चरित्र उसकी दृष्टि में था वो एकदम गिर जाता है। वह व्यक्ति हमें तुच्छ, असफल और अस्थिर समझने लगता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, वो व्यक्ति अब कभी भी हमारे वर्तमान को तटस्थ नजर से नहीं देख पाएगा। वह हमेशा हमारे अतीत के चश्मे से ही हमारी छवि बनाएगा। फिर भिक्षु ने आगे कहा, अब सोचो, जब तुम अपने भविष्य की रणनीतियां, योजनाएं उन लोगों को बताते हो जो न तो तुम्हारे कार्य में सहभागी हैं और न ही तुम्हारी सहायता करने वाले हैं, तो तुम्हें क्या लाभ होता है? वास्तव में अकारण अपनी योजनाएं उजागर करना अपने मार्ग में खुद ही कांटे बिछाने जैसा होता है। जो लोग आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, वे ही आपके लिए रुकावटें और बाधाएं बन सकते हैं। जब आप उन्हें अपने सपनों और योजनाओं की जानकारी देते हैं, तो वे जलन, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके विरुद्ध भी काम कर सकते हैं या किसी न किसी रूप में आपकी ऊर्जा को भ्रमित कर सकते हैं। संगत जी, भविष्य की योजनाएं तब तक आपके पास सुरक्षित और शक्तिशाली रहती हैं, जब तक वे आपके अंतर्मन और प्रभु की इच्छा के साथ जुड़ी होती हैं। उन्हें समय से पहले उजागर करना, जैसे बीज को बोने से पहले ही जमीन से निकाल देना है, न वो फलेगा न पनपेगा। भिक्षु ने स्पष्ट कहा, अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं केवल दो ही स्थानों पर साझा करो, ईश्वर और अपने विवेक से, क्योंकि वही दो हैं जो तुम्हें दोष नहीं देंगे बल्कि तुम्हें मार्ग भी दिखाएंगे। संगत जी, ये बात हमारे लिए भी उतनी ही गहराई वाली है जितनी रिंकू के लिए थी। हम अक्सर अपनी गलतियां बताकर दूसरों से सहानुभूति चाहते हैं या अपनी योजनाएं बताकर वाहवाही, लेकिन नतीजा सिर्फ यही होता है, या तो लोग हमारा भरोसा खो देते हैं या हमारी राह में कांटे बो देते हैं। इसलिए जो बीत गया वो केवल ईश्वर को दो, और जो आने वाला है वो अपने मन के भीतर बो कर धीरे धीरे उसे कर्म से सींचो। यही जीवन की बुद्धिमानी है। संगत जी, बाबाजी हमें हमेशा यह समझाते हैं कि जो कुछ भी बीत चुका है उससे आगे बढ़ना चाहिए। अपनी गलतियों के बारे में दूसरों से बात करने से उनका प्रभाव और बढ़ता है और इससे कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपनी जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए, और बाबाजी यह भी बताते हैं कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह काम पूरा नहीं हो पाता तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हमें अपनी गलतियों की माफी केवल अपने प्रभु से ही मांगनी चाहिए और आने वाले समय के लिए हिम्मत और मार्गदर्शन भी उसी से प्राप्त करना चाहिए। यही सच्ची और सही राह है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संगत जी, बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को तीसरी महत्वपूर्ण सीख दी, कभी भी अपने घर की बातें किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी समझ और जीवन अनुभव छिपा है। उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत हमारे घर में हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों या भाई बहनों के बीच होती है, वह केवल घर की दीवारों के भीतर ही सीमित रहनी चाहिए। जब हम घर के आंतरिक मतभेदों, विवादों या भावनात्मक संघर्षों को बाहर वालों के सामने रखने लगते हैं, तो हम अनजाने में दूसरों को अपने परिवार में हस्तक्षेप करने का न्योता दे देते हैं, और यह दखल कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता। भिक्षु ने उदाहरण देते हुए बताया कि अक्सर लोग अपनी परेशानियां कम करने के इरादे से पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों से अपने पारिवारिक झगड़े साझा करते हैं, परंतु क्या इससे कभी सच्चा समाधान निकलता है? अक्सर नहीं, बल्कि होता यह है कि बात और उलझ जाती है, रिश्ते और कमजोर हो जाते हैं, और बाहर वाले अपनी राय या हस्तक्षेप से घर के सदस्यों को एक दूसरे से और दूर कर देते हैं। वे कहते हैं, जब आप अपने माता पिता की शिकायत किसी तीसरे व्यक्ति से करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके माता पिता का सम्मान नहीं करेगा और आपको भी उनके सामने नीचा दिखाएगा। अगर आप अपने जीवन साथी की बात दूसरों को बताते हैं, तो आपके संबंध में संदेह, दूरी और अविश्वास की दीवार खड़ी हो सकती है, और बच्चों की बात बाहर ले जाने से घर का सम्मान ही टूटता है। संगत जी,
परिवार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें विश्वास, गोपनीयता और आत्मीयता में गहराई से धंसी होती हैं। जब हम बाहरी लोगों को इन जड़ों में झांकने का अवसर देते हैं तो वे न केवल इन पर प्रश्न उठाते हैं बल्कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। भिक्षु ने स्पष्ट किया, हर घर में समस्याएं होती हैं, पर सच्चे समाधान अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं। इसलिए जो कुछ भी घर के भीतर घटता है उसे वहीं तक सीमित रखें। यदि सुधार की जरूरत हो तो मिल बैठकर प्रेम और समझदारी से बात करें, न कि बाहरी सहानुभूति या सलाह की आस में। संगत जी, आज के युग में गोपनीयता एक शक्ति है। अपने घर की मर्यादा की रक्षा करना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना और अपने रिश्तों की गरिमा को बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए घर की बातें घर में ही रखें, क्योंकि यही समझदारी है, यही सत्संग की सच्ची शिक्षा है। संगत जी, अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वह सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन उसका सत्य एक गहरे तर्क के माध्यम से समझाया जा सकता है। वह बात यह है कि अपनी आमदनी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि अपनी आमदनी को छिपाने का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन अगर हम इस पर विचार करें तो पाएंगे कि इसमें बहुत बड़ा कारण है। अगर हम अपनी आमदनी किसी मित्र, रिश्तेदार या किसी और को बताते हैं तो उनका मन में यह धारणा बन जाती है कि हम उनके लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। जब किसी को पता चलता है कि हमारे पास अच्छा पैसा है तो वे यह उम्मीद करने लगते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे। अगर हम समय समय पर उनकी सहायता नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते तो वह हमारे ऊपर नकारात्मक विचार बना सकते हैं। उनका मन यह सोच सकता है कि इसके पास तो पैसे हैं, यह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा, और इस प्रकार हमारे और उनके बीच तकरार उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारी आमदनी कम है तो लोग हमारे बारे में मजाक भी बना सकते हैं। वे हमारे पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हालत तो ठीक नहीं है, फिर भी यह काम क्यों कर रहे हो, या वे हमारे सामने हमारी स्थिति का मजाक उड़ा सकते हैं। दूसरी ओर अगर हमारी आमदनी ज्यादा है तो लोग हमें सिर्फ एक स्रोत की तरह देख सकते हैं और हमसे सहायता की उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए हमारी आमदनी का खुलासा किसी से भी करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी आमदनी का मामला सिर्फ हमारा निजी विषय होना चाहिए और इसे दूसरों के सामने लाकर हम किसी भी प्रकार के विवाद या असहमति को आमंत्रित कर सकते हैं। बेहतर यही है कि अपनी वित्तीय स्थिति को निजी रखें ताकि हमारे रिश्ते मजबूत रहें और कोई अनावश्यक तनाव पैदा न हो। संगत जी, अगली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अपनी गांठ बांधकर रखना और किसी को यह बात नहीं बताना। वह बात है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को यह नहीं पता होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर हमें अपनी कमजोरी और ताकत का सही अंदाजा है तो सबसे पहले तो हम बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि हमें यह बातें कभी भी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वे हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर हमारी ताकत का पता चल गया तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरों को भी पता होती है और वे उस ताकत की काट भी ढूंढ सकते हैं। हमारी कमजोरी और ताकत को अपनी पत्नी या अपने पति तक से भी नहीं बताना चाहिए। इसके बाद हमें घर में उनसे हमेशा दबकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बारे में उनके पास हमारी कमजोरी और ताकत का पूरा ज्ञान होगा। अगली बात यह है कि अपने मित्रों और अपने शत्रुओं के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर हम अपने मित्रों के बारे में किसी और से बताते हैं तो वह व्यक्ति हमारे मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाकर हमें धोखा दे सकता है या हमारे गहरे मित्रों को हमसे दूर करने का प्रयास कर सकता है। हालांकि आम इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन हमारे शत्रु ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं हमारी शत्रुता को भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारा मित्र है
वह कल हमारा शत्रु बन सकता है और उस शत्रु के साथ मिलकर वह हमें परास्त भी कर सकता है। वह हमें धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमें अपने सबसे अच्छे दोस्तों से भी अपने शत्रु के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। संगत जी, यह 7 बातें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। यदि हम इन बातों का पालन करें तो हम अपने घर में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं और घर के झगड़ों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इन बातों के बारे में अगर हम अपने विवेक से सोचें तो हमें यह समझ में आएगा कि यह बातें सच हैं। हमारा इस कहानी को सुनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका विवेक जागृत हो, ताकि आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हमारे विचारों में कहीं कोई गलती है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में वह बात जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको कोई और बात ऐसी मिलती है जो आपको लगता है कि हमारे विचारों में शामिल होनी चाहिए तो कृपया उसे भी कमेंट सेक्शन में साझा करें। संगत जी, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो भजन मार्गम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।